उत्तरग्राम गांव, सुबह का समय, धूल भरी सड़क। हरिहर अपने खेत में काम कर रहा है। सूरज की तपती धूप, खेत सूखा पड़ा है। हाय राम, फिर से सूखा पड़ गया। 4 महीने से खेत में पसीना बहाया और देखो, जमीन तो जैसे पत्थर बन गई है। ना एक दाना उपजा, ना कोई उम्मीद बाकी बची है। पास से गुजरता बच्चा चिंटू उसकी बात सुन लेता है और रुक जाता है। हरिहर काका, क्या इस बार अभी हमारे खेत से कुछ नहीं उगेगा? हरिहर उसकी तरफ देखता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करता है। नहीं बेटा, इस बार भगवान जरूर हमारी सुनेगा। चिंटू भाग जाता है। हरिहर धीरे धीरे अपने औजार समेटने लगता है। तभी गांव के पड़ोसी रघु आ जाता है। अरे हरिहर, फिर से खेत में मेहनत कर रहा है। इस जमीन से कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दे ये खेती और भोलू सेठ के यहाँ काम कर ले। कम से कम रोज का पैसा तो मिलेगा। रघु भाई, खेती मेरी पहचान है। मेरे बाबा भी किसान थे, मैं भी किसान हूँ और जब तक जान है खेत नहीं छोड़ूंगा। जो तेरी मर्जी, पर याद रख, ये दुनिया मेहनत करने वालों की नहीं, चालाक बनने वालों की है। रघु चला जाता है। हरिहर उसका जाना देखता है और गहरी सांस भरता है। हे भगवान, क्या बस लालचियों का ही समय है? क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं? क्या मेरी मेहनत का कभी फल नहीं मिलेगा? कभी कभी जब इंसान का भरोसा टूटने लगे, तभी किस्मत उसे आजमाती है और उम्मीद की नई किरण भेजती है। हरिहर अपने औजार कंधे पर रखता है और जंगल की तरफ निकलता है, जहां उसे उसकी किस्मत बदलने वाला मिलना है। जंगल का रास्ता, चिड़ियों की आवाजें। हरिहर लकड़ियां काट रहा है, थका हुआ, पसीने से भीगा चेहरा। अचानक पीछे से आवाज आती है, साधु बाबा की शांत आवाज। बेटा, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है? हरिहर चौंक कर मुड़ता है। सामने एक साधु बाबा खड़े हैं, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें। प्रणाम बाबा, क्या कहूँ, पेट भरने के लिए लकड़ी काटता हूँ। किस्मत ने हमेशा धोखा ही दिया है। धोखा किस्मत नहीं देती बेटा, इंसान की सोच देती है। तूने कभी मेहनत पर भरोसा नहीं छोड़ा, यही तेरा सबसे बड़ा धन है। पर बाबा, मेहनत करने के बाद भी मेरे हाथ खाली क्यों हैं? ये लो, ये बीज, इसे अपने खेत में लगाओ और फिर देखो किस्मत कैसे बदलती है। बाबा, ये क्या है? ये सोने का बीज है, लेकिन याद रखना, इसका फल सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही मिलेगा। मैं हमेशा ईमानदार रहा हूँ बाबा, मैं इस आशीर्वाद का मान रखूंगा। भगवान तेरा भला करे, मुझे तेरे विश्वास पर भरोसा है। हरिहर खेत में गड्ढा खोद रहा है। हे भगवान, ये बीज तेरी ही मर्जी से पनपेगा। बीज को मिट्टी में डालता है, पानी डालता है, हाथ जोड़कर दुआ करता है। कुछ ही दिनों में खेत में से एक नन्हा पौधा निकलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर चमकता हुआ सुनहरा पेड़ बन जाता है। पेड़ पर सोने के चमकदार फल लटकते हैं। हरिहर हैरान होकर देखता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये तो सच में सोने का फल है। बाबा का आशीर्वाद, भगवान का करिश्मा। गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं। अरे, ये क्या चमत्कार है हरिहर भैया। मेहनत और आशीर्वाद का चमत्कार है ये। भोलू सेठ का हवेली। भोलू गुस्से में इधर उधर टहल रहा है। ये हरिहर एक मामूली किसान, और अब देखो सब उसी की बातें कर रहे हैं। सेठ जी, गांव के लोग कहते हैं हरिहर भैया तो अब गांव के हीरो बन गए हैं। हीरो? वो गरीब किसान, अब तो मैं हीरो बनकर दिखाऊंगा। मुझे भी चाहिए ये पेड़ और ये सोना,
भोलू की आंखों में लालच झलकता है। रात को जाकर उस पेड़ को उखाड़ लाऊंगा, फिर देखो कैसे बदलती है किस्मत। रात का समय अंधेरा, भोलू अपने लोगों के साथ हरिहर के खेत में चोरी करने आता है। धीरे, ज्यादा आवाज मत करना, ये पेड़ अब मेरा है। भोलू पेड़ को काटता है। पेड़ से चमकदार रोशनी निकलती है, लेकिन अगले ही पल पेड़ काला पड़ जाता है और कांटे निकल आते हैं। ये क्या हो रहा है? पेड़ से गूंजती आवाज आती है, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता, जो मेहनत का नहीं वो तेरा नहीं। भोलू डरकर गिर जाता है। उसके चेहरे पर डर और पछतावा साफ झलकता है। हे भगवान, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। सुबह का समय, गांव का चौराहा। भोलू सेठ शर्मिंदा सा हरिहर के घर की ओर आता है। गांव वाले उसे देख रहे हैं, कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। हरिहर अपने खेत में काम कर रहा होता है। भोलू धीमे कदमों से पास आता है। उसकी आंखों में ग्लानि है। हरिहर भाई, मैं आपके सामने नजरें उठाने के लायक भी नहीं हूं। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपके खेत से वो पेड़ चुराना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। हरिहर उठता है, भोलू को देखता है। भोलू सेठ, आपने ना सिर्फ पेड़ चुराया, बल्कि मेरी मेहनत, मेरा विश्वास और उस आशीर्वाद का भी अपमान किया। वो पेड़ किसी जादू से नहीं, मेरे विश्वास और भगवान की कृपा से उगा था। भोलू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हरिहर, मैंने सब खो दिया, वो पेड़ भी, अपनी इज्जत भी और आत्मसम्मान भी। अब बस आपकी माफी ही चाहिए मुझे। अगर आप कहे तो मैं इस गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। बस एक मौका दे दो। गांव वाले अब चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। माहौल भावुक हो जाता है। हरिहर भोलू के कंधे पर हाथ रखता है। सेठ जी, माफ करना सीखना सबसे बड़ी मानवता है, और माफ करना उतना ही कठिन होता है जितना भूल स्वीकार करना। अगर आपने दिल से पछतावा किया है तो मैं भी दिल से आपको माफ करता हूँ। गांव वाले तालियां बजाते हैं। भोलू झुककर हरिहर को प्रणाम करता है। सुनो भाइयों और बहनों, जो बीत गया उसे भूल जाओ और देखो, आज से हम सब मिलकर अपने गांव को बदलेंगे। सोने का पेड़ किसी एक का नहीं, ये सबका है। ईमानदारी, मेहनत और एकता से ही हमारा गांव आगे बढ़ेगा। मैं आज वादा करता हूं कि अपनी संपत्ति से गांव के लिए स्कूल बनवाऊंगा और हर गरीब किसान के लिए बीज, औजार और सिंचाई का इंतजाम करूंगा। यही मेरी सच्ची क्षमा होगी। दोस्तों, जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लालच से इंसान सब कुछ खो देता है और सच्चाई से उसे वो भी मिल जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान होता है। सोने का पेड़ कोई चमत्कार नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों का फल होता है। जब दिल में सच्चाई हो, मन में मेहनत की आग हो और जीवन में सेवा का भाव हो, तो हर पेड़ सोने का बन जाता है